वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब नमस्कार, सत श्री अकाल। जी नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। जोगा सिंह जी आपको भी। और आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ी बढ़ाइए जरा। आवाज तो आप बोलिए। खुली है जी। हाँ, अब ठीक है। हमारे सभी अटपटे सवाल, चटपटे जवाब सुनने वाले जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन सबको आमंत्रित करते हैं और उन सबको हमारी तरफ से राम राम नमस्कार कहते हैं। आप बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल। मौसम कैसा है आपके इलाके में? बर- बरसात हो रही है जी, 2 बजे से। बढ़िया है, मौसम ठंडा हो गया। अभी भी किणमिण किणमिण चल रही है। और इस बढ़िया मौसम के अंदर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाई देना चाहूँगा। कल आपकी पुस्तक का विमोचन हुआ। जी हमें बहुत ही खुशी हुई इसकी। अग्रसेन जी आ गए हैं, प्रणाम कह रहे हैं जी आपको गुरु जी। जी जी, मेरी किताब जो है वो व्यंग्य लेखों की किताब है और मेरी 20वीं किताब है। और कल उसका बड़े ही सादे से समारोह में लोकार्पण हुआ, उसका उसका विमोचन हुआ। और अच्छी उसकी सराहना हो रही है अखबारों में, और में काफी आया है नाम। तो हमारे गंगानगर जिले में तो काफी बरसात आज हुई है, लेकिन हनुमानगढ़ जिले के जिन इलाकों में भादरा, नौर, रावतसर, पल्लू, इन इलाकों में ज्यादा जरूरत है। अभी यहाँ बरसात का इंतजार है। मुश्ताक खान जी भी नमस्ते कह रहे हैं, ओम प्रकाश टाक साहब, और सुब्रीत शर्मा जी आगे हैं कोलावाड़ी से। ओम प्रकाश गोजा सरिया किसान पुत्र राम राम सा कह रहे हैं। सबको हमारी तरफ से नमस्कार। और दूसरे मित्रों से भी निवेदन करते हैं कि आप भी जुड़िए। आपका प्यारा प्रोग्राम जो है वो शुरू हो चुका है, और इस प्रोग्राम में जब तक आप आते हैं तभी तो शान बनती है इस प्रोग्राम की, और हमारा हौसला बढ़ता है। आप जी हाँ, श्रृंगार हैं इस प्रोग्राम के। बिल्कुल। आज सरदार फिर शहर। आप कौन सा, आज हम 17वां अंक लेकर उपस्थित हैं हमारे दर्शकों की बिल्कुल सेवा में। बिल्कुल, आज 17वां अंक है। ये ओम प्रकाश जी भोजासरिया, भोजासर गांव, तहसील सरदार शहर से, जिला चूरू। भोजासर मैंने देखा है जी आपका। वहाँ बहुत बड़ी गौशाला चलती होगी, अब भी चलती होगी। मैं वो गौशाला देखने के लिए गया था। और भोजासरिया जी कह रहे हैं हमारे घनी बरसात है जी, अच्छी बात है सर। गंगा शहर बीकानेर से कैलाश सोनी जी और दिनेश सुथार जी राम राम कह रहे हैं जी। सोनू योगी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। इस तरह से हमारे मित्र जुड़ते जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। बीडी पूनिया साहब भी जुड़ गए हैं, जो आज हमने रिहर्सल की थी उस समय भी बीडी पूनिया जी आगे थे। और जी जी जी। स्वागत है। राम कुमार रेवाड़ साहब भी आगे हैं। इस खूबसूरत महफिल में आप दोनों का शत शत प्रणाम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे। सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। तो रिवाड़ साहब, हम भी ईश्वर से आपके लिए यही कुछ मांगते हैं जो आपने हमारे लिए मांगा। राम स्वरूप बुर्डक साहब राम राम गुरुओं को कह रहे हैं। और सोनलाल दत्तरवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बरकार धंजू जी अनूपगढ़ चकचौती हेड से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्कार कह रहे हैं। ध्रुवराज गोदारा जी और भगत सिंह डुड्डी जी में नमस्कार कह रहे हैं। जी और राम कुमार जी मेरी तस्वीर के बारे में कह रहे हैं कम दिखाई दे रही है, कैमरे के बिल्कुल सामने आइए। मैं तो मेरे हिसाब से ठीक लगा के बैठा हूँ, ज्यादा तस्वीर की जरूरत ही नहीं है जी, बस आवाज आ जाए, थोड़ा दिखाई दे जाए, बस। और क्या है जी, हैं जी। और बी आर छापोला जी भी राम राम कह रहे हैं। शंकर जेठीवाल जी भी हमारे साथ जुड़े। राजेश मेहला जी भी नमस्कार कह रहे हैं। तो सिलसिला शुरू करते हैं सवालों का। 77वें अंक का पहला सवाल राम कुमार जी पीटीआई राय सिंह नगर से। राम कुमार जी यातायात के या सड़क सुरक्षा के कह लें बहुत विशेषज्ञ वक्ता हैं, और आप बड़ी जानकारी रखते हैं। इनसे लोगों ने जानकारियां लेके आगे भी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है, बहुत सारे लोगों ने। और ये बहुत ही महारत हासिल रखते हैं इस काम में, और बड़ा मानवता का भला कर रहे हैं आप।
आपका जी सवाल है कि हाँ राजस्थानी को मीठी भाषा कहते हैं तो पंजाबी को क्या कहेंगे। जी। इनका सहज चर्चा में इसी रविवार को 8 बजे प्रोग्राम आ रहा है, तो सभी दर्शकों से हमारा ये भी निवेदन रहेगा कि इनका ये सड़क सुरक्षा के ऊपर जो जानकारी देंगे तो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको जरूर 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 देखें, सुने, समझें और अपनाएं। और अब इनके सवाल का जवाब देना चाहेंगे कि अच्छा जी, मैं तो सवाल दोबारा चाहूंगा, पूछें आप। सवाल यही है कि राजस्थानी को मीठी भाषा कहते हाँ हैं और पंजाबी को क्या कहेंगे। जी। ऐसा है कि जितने भी दुनिया भर में लोग फैले हुए हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, मातृभाषा है, माँ बोली जिसको कहते हैं। कोई भी कड़वी नहीं है, सब मीठी है। बोल के देखिए, आपको आनंद आएगा। किसी के बारे में अपने टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, जिस भाषा के बारे में हम नहीं जानते लेकिन सुनते हैं, हमें बहुत अच्छी लगती है। और कई बार मैं जब स्टूडेंट था तो कोई बाहर का कोई विदेशी रेडियो लग जाता था, उसमें गाने आते थे, उसकी भाषा मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आते थे, लेकिन गाने, गीत, म्यूजिक और वो सुन के बड़ा आनंद आता था। तो मिठास तो हर भाषा में है। जी, ओम प्रकाश भोजासरिया जी, मेरी किताब विमोचन होने सारू घनी घनी बधाई लिखे हैं। तो आपने भी जी बधाइयाँ जी। बड़ा अच्छा लगा कि आप हर खबर से वाकिफ रहो। मोहम्मद शरीफ छीपा जी भी नमस्ते कह रहे हैं और अमरचंद ख्यालिया जी गजब सर जी कह रहे हैं। परसारा मानकिया जी नौखड़ा बाड़मेर वाले हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, अंत तक जुड़े रहना जी। बलदेव पुरोहित जी नमस्कार कह रहे हैं। निशानदीप सिंह मोरजन सीखान से सत श्री अकाल कह रहे हैं, आपको भी सत श्री अकाल। शंकर कलवाणिया जी दोनों गुरुजनों को प्रणाम। और धनराज भील साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको भी राम राम जी। रजी राम लुधियान जी नमस्कार कह रहे हैं। और निशानदीप कह रहे हैं नई किताब के लिए बधाई। बधाइयाँ जी आपको। रजी राम लुधियान जी भी इस कार्यक्रम को रुचिपूर्ण कार्यक्रम और शानदार बता रहे हैं। बुद्धराम जी राम राम कह रहे हैं। सतीश सम्यक जी चौखी हथाई, बिल्कुल साहब, आपने पसंद आई, माने खुशी हुई। साजन गांधी राम राम जी साहब जी। और महेश आलरिया जी नमस्कार कह रहे हैं। अगला सवाल बलकार धंजू जी का है जी, चक चौंती हेड अनूपगढ़ से। सवाल उनका ये है कि 2022 भाई है या भाई। ऐसा है कि ना तो ये बाई है और ना ये भाई है, क्योंकि अब 20 20 22 22 है बहन भाई रखने का, अब वो जमाना चला गया है। अब तो मुश्किल से ले दे करके एक दो बच्चे ही पैदा करते हैं, और वो भी बड़ी मुश्किल से पलते हैं। और मैं अभी जितने भी हमारे दर्शक हैं, राम राम सत श्री अकाल दुआ सलाम हमें कर रहे हैं, उनकी सबकी दुआ सलाम कबूल है। और निवेदन कि सिर्फ राम राम से काम ना चलाएं, अटपटे सवाल भी जरूर लिखें। धन्यवाद। जी, जब हमने अटपटे की ही मांग करी है तो फिर अटपटा तो कहीं से भी मिल सकता है ना जी। फिर बिल्कुल। उसका उत्तर आप चटपटा देखेंगे। बलदेव पुरोहित जी ने सवाल पूछ लिया है, हमने नोट कर लिया है जी। बलवीर गोदारा जी घनी घनी राम राम कह रहे हैं साहब, आपने भी राम राम जी। कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी भी हमें सावन की राम राम कह रहे हैं जी, बिल्कुल आज सावन का पहला दिन। आपको भी जी राम राम सत श्री अकाल जी। महेंद्र कुमार मेघवाल जी राम राम कह रहे हैं। इंद्राज सिंह बराड़ साहब सत श्री अकाल जी, जंडवाड़ा सिखान से। बहुत अच्छी बात जी। मेरा गांव मोरजन सिखान है जी मूल रूप से। मैं आपके गांव के नजदीक का रहने वाला हूँ। शोपत राम जी हमें राम राम कह रहे हैं। और शंकर कलवाणिया जी कोई बात नहीं, आप कई दिनों के बाद जुड़े हैं और आपको बिल्कुल, आप काम धंधे वाले आदमी, काम समय मिलता नहीं है, आज जुड़े, बड़ी अच्छी बात। तो
अब जी अगला सवाल है साहब मनीष पारिक जी का, बेंगलोर से। देखो कितनी कितनी दूर से हमारे साथ हमारे मित्र जुड़ते हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? पहाड़ जो है और ऊंट, इसके बारे में ये बात अक्सर कही पूछी जाती है, तो बता देता हूँ कि पहाड़ ये देखने पहाड़ को देख करके ऊंट ने सोचा कि ये मेरे से कितना ऊंचा है, तो मैं ऊपर चढ़ करके देखूं। तो ऊंट जो है वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, और वहां जब चढ़ा देखा, अब उससे चला नहीं जाए ना, तो वहां कोई थार जैसी रेगिस्तानी जैसी कोई उसको खाने को सामान मिला, जड़ी बूटियां मिली, और पथरीली जमीन, उसके तो पैर बड़े कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं, और पहाड़ों में वो और रगड़ लगने लग गई, दर्द होने लग गया, तो बेचारा थक हार करके नीचे आ गया। बस यही कारण है कि पहाड़ के नीचे उतर गया फिर। लालचंद कालवा साहब जय भीम कह रहे हैं। साजन जय गांधी भीम। जी कह रहे हैं कि कोई गाना हो जाए। हाँ गाना। जी जी। गाना कृष्ण गाइए। रायका जी, के जी सीराव सर, राम राम कह रहे हैं जी। और शंकर कलवानिया जी ने सवाल पूछ लिया है, और फरसाराम अनखिया जी ने भी सवाल पूछा है। सबके सवाल नोट हो रहे हैं सब। रवि माथुर जी जयपुर से लिखते हैं कि ये सवाल आपने वैसे इन्होंने ये 4 बार लिख दिया था, ये सवाल जो आया उस दिन के एपिसोड में, जिस दिन इन्होंने सवाल भेजा है। बार बार इन्होंने एक ही सवाल को लिखा था। ये कहते हैं कि जी लंगड़े आम का पैर कैसे टूटा? सवाल तो आपने बहुत अच्छा पूछा है माथुर जी, लेकिन आपने सवाल ये पूछा है कि लंगड़े आम का पैर कैसे टूटा। जब वो लंगड़ा ही है, पैर है ही नहीं, तो टूटेगा क्या भाई। बिल्कुल साहब। संदीप गोदारा जी कह रहे हैं शानदार चर्चा आज तक आकाशवाणी में सुना करदा, और आज बिल्कुल भगवान थाने सामने देखे जी, थाने घड़ी घड़ी लंबी उम्र देवे भगवान। और आई अर्जे जी, शुक्रिया जी, धन्यवाद। और इन्होंने सवाल भी पूछ लिया है। जसवंत स्वामी फेफाड़ा रावला, मैं कल परसों जाके आया जी, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी में आना पड़ा। रावला गया था जी मैं। बहुत बड़े कवि हैं जी जसवंत स्वामी जी, और शिक्षक हैं। और इन्होंने भी सवाल पूछा है। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी, इन्होंने भी सवाल पूछ लिया। प्रकाश गोदारा जी भी सवाल पूछते हैं, और महेंद्र आलरिया जी भी सवाल पूछ रहे हैं। ओम पारिक जी आज देखने शुरू कर चुके हैं हमें। और कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी ने भी एक सवाल पूछा है। बलवीर गोदारा जी का भी एक सवाल आया है, और ओम पारिक जी भी, दोनों सज्जनों को नमस्कार कह रहे हैं। 10 मिनट लेट, कोई बात नहीं, कोई ज्यादा लेट नहीं किया आप। और जसवंत स्वामी जी पेफाड़ा, आपका भी सवाल नोट हो गया है। आप निश्चित रूप से पाएंगे उत्तर अगले एपिसोड्स में। आप हमेशा हर गुरुवार को हमारे प्रोग्राम को देखा करें, और 8 बजे ये हमारा कार्यक्रम हर बृहस्पतिवार को शुरू होता है। जी। ख्याली कमेडियन जी लिखते हैं हनुमानगढ़ से कि आपका नाम जोगा सिंह कैत जोगी है। जोगी जी, आप कौन सी बीन बजाते हैं? हैं? देखो, कहाँ से कान पकड़ा भाई ने मेरा। हाँ हैं, गजब कर दिया अभी। ये है ना मजेदार सवाल, है ना। जी। चलिए कोई बात नहीं है, छोटा भाई है, पूछ लिया, बता देता हूँ। हाँ मैं आपको बता देता हूँ ख्याली भाई, कि मैं कौन सी बीन बजाता हूँ। ध्यान से सुन लेना। मेरी बीन का नाम है खोजबीन। खोजबीन। हाँ हाँ, जब सवाल आते हैं ना, तो उनके जवाब जो बिलों में घुसे होते हैं ना, हैं, खोजबीन बजा बजा करके उनके मैं जवाब ढूंढ के लेकर के बाहर आता हूँ, आपको पहुंचाता हूँ। हाँ, दूरबीन लगाने की जरूरत नहीं है, और बस आप तो तमाशबीन बने रहे इस हमारे कार्यक्रम के। और
हमेशा बीन बने रहे जी, बस आई आई कहते हैं जी। वाह, सिंह आपने तो साहब, तिगड़ी उड़ा दी। सिंह सिंह साहब, सिंह बहुत कहते हैं बढ़िया। गुरु जी। मैं आपका शिष्य, सत श्री अकाल कह रहे हैं। आपको भी सत श्री अकाल जी, और अच्छा लगा आप प्रोग्राम को देख रहे हैं। पानी राम जी राम राम कह रहे हैं। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं रूप सिंह जी थोड़ा मुस्कुराइए जी। मैं तो जी ओ बस मियाँ जी रो रहे हो कि नहीं जी, बस चेहरा ही ऐसा है जी, बस ये है तो बड़ा ही ऐसा है, शक्ल ही ऐसी है। राजेंद्र सारस्वत जी भी मुंबई से हमें देख रहे हैं, बड़े भाई हमारे। जी। अगला सवाल इंद्राज मंगलाप जी का है जी, अनूपगढ़ से, कि लोग कहते हैं ऊंट आया पहाड़ के नीचे, बताएं ऊंट पहाड़ से नीचे उतर करके आया है या ऊंट पर पहाड़ गिरता है इसलिए वो नीचे आ गया? पहाड़ के किस प्रकार ऊंट नीचे आता है? हम्म। हाँ, इसका जवाब अभी मैं दे चुका हूँ। और हाँ आपने वो सुन ही लिया होगा कि वहां ना तो उसको रेगिस्तान जैसा खाना पीना मिला, ना मुलायम रेत मिली, मुलायम पैर हैं, पहाड़ों में रगड़ खा गए तो दुखने लगे तो बेचारा नीचे आ गया। बल्ले पुरोहित जी बड़ी सक्रियता के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ राज बिजारनिया जी भी जुड़े हैं लूनकन सर से। आपका जी। स्वागत है जी बिजारनिया जी। बिजारनिया जी बहुत बड़े राजस्थानी के युवा कवि हैं। वजीर कसवा जी बिश्नोई इसको अच्छा बता रहे हैं हमारे कार्यक्रम को। सुनील राहड़ धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हैं। पृथ्वीराज नांदीवाल राम राम कह रहे हैं। और रूप सिंह हरिपुरा से हमारे साथ जुड़े हैं, ये भी हमारे मित्र हैं। और कई दिन हो गए अभी तो मिले नहीं इन दिनों। कभी हरिपुरा जाएंगे तो उनसे मुलाकात करेंगे, संग्रिया हरिपुरा। जी जी। अगला सवाल भी इन्हीं का है जी, इंद्राज जी मंगलाव साहब का। एक गीत सुना था, मोरियो आछो बोलियो रे ढलती रात ने, पियो पियूरी बाणी छोड़ दे, आछो बोलियो तो बोलने से रोका क्यों गया? हम्म। वो इसलिए रोका गया क्योंकि रात की नींद खराब कर रहा था, इसलिए रोक दिया उसको। हाँ। जी। राजेंद्र सारस्वत जी लिखते हैं कि जोगा सिंह जी, रूप सिंह जी राजपुरी, गंगानगर शहर में परसों तक गर्मी से प्राण निकल रहे थे। आज बरसात आई तो लोग प्रशासन को धिक्कार रहे हैं, क्यों? ये भी इन्होंने साथ में फिर सवाल भी जोड़ दिया और साथ में अपनी बात इन्होंने कह दी। आज पहली झड़ी थी सावन की, आज ही जो लोकल अखबार दोपहर बाद छपे तो उन्होंने वहां के बारे में फोटो छापी हैं। और गंगानगर से जो छप करके आते हैं आज के दिन के, आज ही सांदे बॉर्डर वगैरह, तो उन्होंने सबने लिखा है जी कि भाई खूब बरसात हुई और सावन की पहली जड़ी वहां देखी। तो इसका मतलब राजेंद्र सारस्वत साहब आप गंगानगर पधारे हुए हैं, बड़ी अच्छी बात। जी करता है कि आपसे मिल लें। और ओम पारिक जी का सवाल आ गया, जगदीश भाटी जी का भी हमारे साथ इमोजी आई है, खूब खुशी बांट रहे हैं। महेंद्र पड़गड़ साहब भी हमें राम राम कह रहे हैं। ठाकर राम जी भी दणिया सर से हमें नमस्कार कह रहे हैं। जगदीश कुमार ढाबा से नमस्कार कह रहे हैं जी, स्वागत है जी आपका जगदीश जी और अन्य मित्रों। रमेश सैन जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। और पवन मिड्डा हमें राम राम कह रहे हैं। जी। अगला सवाल भी इंद्राज मंगलाव जी का ही है, अनूपगढ़ से। मुर्गा सुबह 4 बजे ही बांग क्यों देता है, रात्रि में पहले क्यों नहीं? मुर्गा बांग तब देगा ना जब उसकी चाबी भरी हुई है, जितने बजे की। हम्म। अगर हाँ, आपको 4 बजे उठना है तो चाबी तो उसकी 4 बजे की भरी है, तो वो आपको सूचना दे देता है। अगर आपने पहले जागना है तो उसकी टाइम सेट करना पड़ेगा ना आपको, तो आपको 3 बजे भी जगा सकता है। हाँ, सही जैसे अब सही। सवाल आने लगे हैं हमारे दोस्तों के, इस तरीके से राम राम नमस्ते जरूर करें, लेकिन साथ में क्या है कि अपने अटपटे सवाल लिखते रहें। धन्यवाद। सही सही। विनोद करवाल जी नमस्कार कह रहे हैं। आपको भी नमस्कार साहब। जी। और साहब महेंद्र सारस्वत फुले जी अर्जुन सर से नमस्ते कह रहे हैं हमारे साथ जुड़ के, बड़ी अच्छी बात। हनीफ खान जी भी हमें गुड इवनिंग सर कह रहे हैं।
गंगाधर सहारण जी भी राम राम कह रहे हैं। और साजन गांधी कह रहे हैं गाना नहीं सुनाया जी, ये प्रोग्राम सवालों का है जी, गाने किसी और प्रोग्राम में सुनिए। प्रेम चांदोरा जी नमस्कार कह रहे हैं। चौधरी शोपत बलिहारा जी राम राम कह रहे हैं। और ओम पारिक जी का भी सवाल आया है। जी हरी चीनिया जी खाजा खेड़ा से, जैसा ने लिखा मैं वैसे ही पढ़ता हूँ। फिश पानी में रहवे है तो सेल फिश कित रहवे है। सही कहा आपने। फिश यानी कि मछली, मछली तो पानी में रहती है। और सेलफिश, जिन मानव आकृतियों का पानी खत्म हो जाता है वह रहती हैं। कड़वी बात है थोड़ी सी। हाँ सही है जी। मांगीलाल भूखर जाट राम राम कह रहे हैं। कृष्ण जी मटोरिया पौड़का वाले हमें देखना शुरू कर चुके हैं। बड़ी अच्छी बात कृष्ण जी, आप भी कोई ना कोई अटपटा सवाल हमें भेजा करें, हमें प्रसन्नता होगी आपके सवाल का जवाब दे करके। मुकेश बिश्नोई जी भी हमें नमस्कार करें। राजेंद्र स्वामी पर्लिका वाले वेरी गुड जी कह करके हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। पृथ्वीराज जी धन्यवाद। नंदीवाल श्री गंगानगर से आप लिखते हैं कि सर जी 30 साल बड़ा पुराना समय कब आएगा। 30 साल पुराना समय इसी क्षण आ चुका। जैसे ही आपने ये सवाल पूछा तो 30 साल पुराने समय में आप पहुंच गए। 40 साल बिल्कुल पुराने की बात करते तो 40 साल पुराने में पहुंच जाते। आपने याद कर। सिंह साहब सिंह, आपका सवाल नोट हो गया। प्रदीप सुथार जी नमस्कार जी, रेडियो जगत आपके योगदान के सदैव ऋणी रहेंगे। वाह साहब धन्यवाद प्रदीप सुथार जी। धर्मपाल धन्यवाद। साक्य जी सवाल आ गया आपका। सुरजीत सिंह संधू साहब राम राम लिख रहे हैं, आपको भी राम राम सत श्री अकाल जी। सुभाष चंद्र सोडा जी जय भीम लिखते हैं और इनका सवाल भी आया। बन्ना चौहान जी भी नमस्ते कहते हैं। हेतराम बलियारा जी भी राम राम कह रहे हैं। चौकविंद्र शर्मा साहब हमें देखना शुरू कर चुके हैं बोड़ावाड़ी से। अमीचंद गोदारा जी नमस्कार दोस्तों। और तिलोक स्वामी जी भी नमस्कार कह रहे हैं। और राजेंद्र कुमार शर्मा जी श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं इस आज के शुभ अवसर पर राजेंद्र कुमार शर्मा जी। और जी रवि मील जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। और कृष्ण मटोरिया जी कह रहे हैं दोनों गुरुजनों को प्रणाम नमस्कार। जी आपको भी नमस्कार। महेश आलड़िया जी, इनकी प्रोफाइल जो है वो लॉक है इसलिए पता नहीं लग सका कि ये आप कहाँ विराजते हैं। इनका सवाल है कि संसार में सबसे सुखी आदमी कौन है सर जी। संसार में सबसे सुखी आदमी आप हैं। क्यों? क्योंकि आप हाँ सबको सुखी देखना चाहते हैं और सब आपको देख करके सुखी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एक दूसरे को हाँ देख करके खुश होते हैं। हम्म। सही है। जीव पूनिया जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। कालूराम बहादुर जी नमस्कार कह रहे हैं। और महेंद्र सारस्वत फुले जी का सवाल आ गया है। सत्यनारायण जी सुतार साहब नमस्कार कह रहे हैं। ओम पारिक जी का भी सवाल हमने नोट कर लिया है जी। जी संदीप शर्मा जी राउत सर से, ये टिटिहरी पेड़ पर क्यों नहीं बैठती। वाजिब सवाल है आपका और जवाब भी वाजिब है। क्योंकि टिटिरी के लिए आपने पेड़ पर बैठने के लिए, टिटिरी को बैठने के लिए सिंहासन का प्रबंध किया नहीं तो बेचारी बैठे कैसे? अकराम जी का सवाल बिल्कुल सामयिक है दनिया सर से। बहुत बढ़िया जी। आपका सवाल जरूर हमने नोट कर लिया है। राज बिजारनिया जी कह रहे हैं कि आप दोनों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको। और ओम पारिक जी ने फूल भेज करके हमारा हौसला बढ़ाया। एम एस जंगू जी बिश्नोई राम राम कह रहे हैं।
शिषपाल सुमन ढूंढाड़ा आ गए हमारे साथ और कह रहे हैं कि बरसात की आपको बधाई और बरसात के बारे में इन्होंने बात लिखी है। जगदीश भाटी जी ये भी हमें नमस्कार के साथ साथ सवाल भी लिख रहे हैं। सुजीत जी सिंह संधू साहब कह रहे हैं कि मैं बहुत पुराना श्रोता रहा हूँ आपका, लेकिन ये लाइव आज पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है जी, अटपटे सवाल लूंगा, मैं भी आपसे अटपटे सवाल पूछूंगा। आज पहली बार प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है जी सुरजीत सिंह संधू साहब। और पहले आप रेडियो पर ये प्रोग्राम सिर्फ सुनते थे और अब आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं और इसका बराबर हिस्सा बन सकते हैं। निश्चित रूप से आप सवाल भेजिए, उनके बहुत बढ़िया चटपटे जवाब आपको मिलेंगे। जीत पूनिया जी का सवाल आ गया। विनोद कर्णवाल जी नमस्कार कह रहे हैं। महेंद्र सारस्वत जी भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी पेशकश है जी ये कार्यक्रम। तो ओम पारिक जी ने भी एक छोटा सा सवाल, लेकिन उसका उत्तर बहुत बड़ा हो सकता है। कृष्णलाल जी राम राम। कृष्ण नील जी भी राम राम कह रहे हैं। जुगल किशोर जी जाखड़ साहब हमें नमस्कार कह रहे हैं, राम राम कह रहे हैं। अगला सवाल आया है जी दया ढिल दिलेर बरवाड़ी से। धरती तो जी पानी मांगती है, पर इंद्र देव बरसते क्यों नहीं? क्योंकि ये इस इलाके की बात करते हैं जहाँ बरसात नहीं है ना जी। बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ कर गए आप। हम्म। हाँ गलती खुद की और दोष थोप दिया इंद्र जी महाराज पर। पेड़ हमने काटे तो वहां इंद्र देव काहे को बरसात करेंगे भाई? बरसात वहां करेंगे जहां पेड़ पौधे होंगे, खेती बाड़ी होगी, हरियाली होगी, लोग बसते होंगे, है कि नहीं? तो ये गलती हमारी है और दोष हम दे करके खुद अपने आप को मुक्त रखना चाहते हैं। तो इसकी तरफ सबका ध्यान होना चाहिए कि जितना हो सके, अभी मौसम है और जितना हो सके वृक्षारोपण करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जहाँ जहाँ पेड़ ज्यादा होंगे वहां वहां बरसात होगी। राजेंद्र स्वामी जी परलिका वाले लिखते हैं कि ये दोनों महान हस्तियों की मीठी आवाज सुनते सुनते पता ही नहीं चलता कि समय कब चला जाता है। आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है, लगातार चलाते रहना जी। आपका सहयोग रहेगा तो जरूर चलाएंगे जी। डू गुड एंड हैव गुड। वाह साहब, बहुत बढ़िया साहब। सुनील कुमार जी नमस्कार कह रहे हैं। ओम प्रकाश पवार साहब भी नमस्कार कह रहे हैं। ताराचंद नायक साहब पत्थावाड़ी से हमें देख रहे हैं, स्वागत है जी आपका। बलकार दंजू जी का एक सवाल और आ गया है और धर्मपाल शाक्य जी, इनका भी बरसात से संबंधित सवाल है। राम कुमार रेवाड़ साहब कह रहे हैं वृक्षारोपण के बारे में आपने संदेश दिया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद है जी आपका राम कुमार रेवाड़ साहब, आपको संदेश अच्छा लगा। रॉयल जगदीश जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। सत्येंद्र कुमार जी सूरा सूरतगढ़ से लिखते हैं कि दुनिया प्यार करने वालों को अंधा क्यों कहती है? दुनिया प्यार करने वालों को अंधा इसलिए कहती है क्योंकि जब वो प्यार में डूब जाते हैं ना, वो दुनिया को नहीं देखते कि इतनी दुनिया उन दोनों के ऊपर नजर गड़ाए बैठी है। इसलिए प्यार करने वालों को लोग अंधा कहते हैं कि ये तो प्यार में अंधे हो गए। हाँ, भूपेंद्र कुमार जी, कृष्णलाल जी, अमृतपाल सिंह जी हमें देख रहे हैं और नमस्कार कह रहे हैं और सवाल भी इन्होंने पूछे। तो सबका सवाल जो है ना वो हमने उचित स्थान पर रख दिया है ताकि सही समय जी पर उसका उत्तर दिया लवाया जा सके। देवेंद्र जी जी। रोकड़ा जी हरखे वाला से कि अगर मैं आपको 5 लाख दूं तो? अगर आप मुझे 5 लाख देंगे तो चलो अच्छा ही करेंगे, कुछ देंगे। तो मैं उन 500 लाख की हम्म, चूड़ियां बनवा लूंगा। हम्म। चूड़ियां जो बनाते हैं लाख की, राजस्थान में लाख की चूड़ियां बहुत पहनी जाती हैं, उनको दे दूंगा ताकि वो चूड़ियां बना करके आगे सेल कर सकें। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। बीडी पूनिया जी ने पेड़ों की बात चली तो बिश्नोई समाज का जो वृक्षारोपण में जो
पर्यावरण के संबंध में योगदान है, उन सैल्यूट। 363 शहीदों को याद किया है जी। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। ये हमेशा हमारे मन आंखों में बसे रहते हैं, वो शहीद जिन्होंने पेड़ों को लिपट करके और अपनी जान दे दी, लेकिन पेड़ कटने से बचाए। प्रणाम करते हैं हम माता अमृता सैल्यूट। देवी को और उनके साथ जितने भी उस दिन शहीद हुए लोग। ये बहुत बड़ा साका था जी। ये दुनिया की पहली घटना थी जो पेड़ों के लिए इस प्रकार से जिन्होंने जान दी। प्रणाम है हमारा। विनोद जी। कुमार जी बारूपाल साहब हमें देख रहे हैं, रॉयल जगदीश जी, रजीरा मटोरिया जी, टेंट हाउस वाले, रामपुरा मटोरिया वाले, इनका भी स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। विनोद कुमार वारूपाल जी नमस्कार कह रहे हैं, देख रहे हैं। हरजीत सिंह म्यानी पीलीबंगा से हमें देख रहे हैं, और कृष्णलाल जी, इनका सवाल आ गया। बंशीधर जी बहुत सुंदर बता रहे हैं प्रोग्राम को, आपको सुंदर लगा, ये बात जान करके हमें भी अच्छा लगा। महेंद्र सिंह खदावर से लिखते हैं कि हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, तो घर वाले जब आप कि इस बात का घर वालों को पता लग गया ना, तो वो जूता परेड करके, छितर परेड करके आपको घर से बाहर निकाल देंगे कि वहीं जा कर अपना प्यार जो करना है तुमने। सही है। रणजीत कुमार जी कह रहे हैं जी आप दोनों को प्रणाम, आपको भी हमारी तरफ से नमस्कार। पवन कुमार जी अबरोल नगर से, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, क्यों? अच्छा, हाँ, सवाल तो अच्छा बनाया आपने, बहुत बढ़िया, धन्यवाद इसके लिए। और इसका जवाब भी आप सुन लीजिए, कैसा लगता है आपको। आपने कहा आदमी मुसाफिर है। अब जिस शब्द के साथ फिर लगा हो, फिर, मुसाफिर, तो जिस में फिर लग गया तो वो तो फिरता ही रहेगा, कभी जाएगा कभी आएगा, कभी जाएगा कभी आएगा, वो तो फूंफाजी बनता घूमता रहेगा। हाँ, सही है। गुरदीप सिंह जी एलनाबाद से हमें नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार जी। बलकार धंजू जी का एक सवाल आ गया है, हमने नोट कर लिया है। अध्यापक पूर्ण राम जी आर्य साहब हमें देख रहे हैं और कह रहे हैं कि सावन आ गयो। बिल्कुल साहब, सावन आ गयो। वो तो गाना था कि सावन को आने दो, कि तेरे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सावन दो। और अब शीतल धुड़िया जी भी हमें देखना शुरू कर चुके हैं कि लाख वाला जो जवाब है ना जी, वो लाजवाब। जी। आपको अच्छा लगा, बड़ी अच्छी बात। और पुनिया साहब, धन्यवाद। विकी पुनिया साहब थैंक्स लिखते हैं, ये जो हमने चर्चा की ना जी पर्यावरण की जी, उसके लिए। बलजिंदर गिल जी है नमस्ते, नमस्कार कह रहे हैं। और कृष्णलाल जी कह रहे हैं कि मेरे सवाल का आपने जवाब क्यों नहीं दिया जी। जी उसी दिन आप उम्मीद ना रखें अगली बार, क्योंकि हम ये चाहते हैं जी उसी दिन दे दिया तो बस उस दिन आपका काम खत्म हो रहा, हमारा काम भी खत्म। ये सिलसिला हम चालू रखना चाहते हैं, हम अगले या उससे अगले एपिसोड में आपके सवालों का जवाब देते। रतन जी। भाटिया जी नमस्कार कह रहे हैं। ताराचंद नायक साहब खोथावाड़ी से कह रहे हैं कि आज जोगा सिंह जी के रूबरू दर्शन कर रहे हैं जी। वाह साहब, रूबरू धन्यवाद। दर्शन करना चाहता हूँ, हो रहे हैं ना जी। हाँ, विजय पाल शर्मा न्योलखी से नमस्कार कह रहे हैं। और बेदाग पवार साहब जय भीम कह रहे हैं। जय भीम। मनोतराम जी कठुई बाजार से, आशिक बनाया आपने तो हमने क्या बनाया। हाँ, आशिक बनाया आपने, हाँ, ये है फिल्म का नाम, अच्छा, जिसका पोस्टर सिनेमा हॉल वालों ने बाजार में लगाया होगा। हाँ, उसको पढ़ करके आपने ये सवाल तैयार कर दिया। धन्यवाद। वाह जी और जितने भी हमारे दोस्त राम राम नमस्ते करते हैं, साथ में उनसे निवेदन है कि सवाल जरूर लिखते रहें। सही। जगदीश भाटी जी का सवाल नोट हो गया। नैतिक पेंटर साहब दिल से लाइक करते हैं, धन्यवाद है जी। रणजीत
कुमार जी का सवाल भी हमने नोट कर लिया है जी। बनवारी लाल शर्मा जी भुवनेश्वर से, बहुत दूर बहुत दूर, कोणार्क मंदिर वहां से नजदीक ही रह जाता है, गया था मैं कभी। जी जी। आप लिखते हैं कि आप में और मुझ में एक समानता बताइए। अच्छा। ये भी इन्होंने अटपटी बात पूछ ली, सवाल तो कोई इतना है नहीं तगड़ा, नहीं, वास्तव लेकिन में है अटपटी सर, बात। वास्तव में अटपटा सवाल है कि आप में और मेरे में एक समानता बताइए। हाँ तो एक समानता आपने पूछी है तो मैं बता देता हूँ। वो हाँ हम दोनों में एक समानता ये है, देने की। देने की। आप सवाल देते हैं, मैं जवाब देता हूँ, दोनों की समानता हो गई ना। हाँ। प्रेमनगर से संतलाल कड़ेला साहब हमें नमस्कार करें, धर्मपाल जाखड़ जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं जी। सबको जी। हमारी तरफ से नमस्कार है। हनुमान नाई जी नमस्कार सर, लिख करके प्रोग्राम में शामिल हुए, आपको भी नमस्कार जी। भूपेंद्र सिंह भूपी करनाल से लिखते हैं कि लोग दिल की तुलना आईने से क्यों करते हैं। अच्छा, ये तो भाई आईना दिखाने के लिए करते हैं, क्योंकि आदमी अपने आप को देखता ही कब है, दूसरों को देखने में ही अपना सारा समय गवा देता है, इसलिए आईना दिखाना पड़ता है। वेदा कुमार साहब आपका सवाल नोट हो गया। बलविंदर बनोद साहब भी हमें वेलकम लिख करके प्रोग्राम में शामिल हुए, वेलकम हम भी आपका करते हैं जी। और प्रोग्राम की आपने सराहना की नाइस लिख करके, बहुत अच्छा हम्म। लगा। आत्मा सिंह जी राजपूत राम राम गुरुवर कह करके हमारा सम्मान करते हैं, हम भी आपका प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। मलकीत सिंह जी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से लिखते हैं, गुलाब के फूल में कांटे क्यों होते हैं जी। ऐसा है जी, क्योंकि जो सुंदर चीजें हैं, अच्छी लगते हैं, खुशबूदार हैं, सबका मन करता है कि मैं ले लूं। तो प्रकृति ने उनको प्राकृतिक रूप से रक्षा करने के लिए ये सैनिक अदा किए हैं, लगाए हैं। लेकिन हम तो फिर भी अपनी पर उतर आते हैं, इतने कांटों के बीच में से उस फूल को तोड़ लेते हैं। उस फूल से वो कांटा ही सुगड़ है जो पहरा दे रहा है कली की लाज पर। वाह। कांटा, उसको कांटा आप क्यों मानते हो, वो पहरेदार है जी, कली की इज्जत बिल्कुल। का, कली की लाज का रखवाला है। धर्मपाल सुतार जी ताराचंद नायक होथावाड़ी, आप सबका स्वागत। धर्मपाल शाक्य जी का सवाल आ गया है, बंशीधर जी का भी सवाल आ गया है, और इन सभी मित्रों का हम स्वागत करते हैं। चैन बहादुर नेपाल से सवाल भेजते हैं। नेपाल में अपनी जगह इन्होंने नहीं लिखी। नाक से खून आए तो देसी घी लगाते हैं, हम्म। यदि मुंह से आए तो। अगर मुंह से आए तो खतरनाक स्थिति है भाई। हम्म। फिर तो मुंह में देसी घी डालने का मौका आ गया, ये मान लीजिए। नेपाल वाले भी गंगा जल रखते हैं अपने पास तो जी हाँ। हाँ। बलकार धंजू जी का सवाल नोट हो गया। अगला सवाल है तूफान सिंह जी का, हिसार से। प्यार में धोखा, छलावा, बकवास, सब कुछ होने पर भी लोग प्यार क्यों करते हैं। वाह जी वाह, बड़ा तूफानी मौसम में बड़ा तूफानी सवाल तूफान जी ने पूछा है। एक वाह। बार फिर पढ़ दीजिए सर। प्यार में धोखा, छलावा, बकवास, सब कुछ होने पर भी लोग प्यार क्यों करते हैं। मजा आ गया आपका सवाल पढ़ करके, सुन करके 2 बार। अब इसका जवाब सुन लीजिए। रूप जी आप भी ध्यान दीजिए मेरे जवाब पर। जी हम्म। जी जी जी। एक चीज करने से, यानी कि प्यार करने से इतनी चीजें मिलती हैं, तो प्यार हम्म। करना कौन छोड़ देगा भाई।
ये सारी चीजें फ्री में मिलती है और फ्री की बिल्कुल। चीज पर तो हर एक, चाहे जूती मिलते हो फ्री में, अगला लेने की कोशिश करता है। फ्री की चीज है ना, बकवास, धोखा, छलावा, हाँ बस वो फ्री है, बाकी अंजाम की बात कोई नहीं सोचता। बहुत बढ़िया, राजेंद्र बहुत चुग जी बढ़िया। नमस्ते कह रहे हैं। कृष्ण घंटाड़ा साहब हमें देखना शुरू कर चुके हैं, स्वागत है जी घंटाड़ा साहब आपका। और धर्मपाल सुतार जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। आत्मा सिंह राजपूत, इन्होंने सवाल भी पूछा है और बधाई दी है गुरु पूर्णिमा की, धन्यवाद जी आपको। साजन गांधी जी भी हमें पूछते हैं कि मिट्टी की खुशबू चलता है जी या नहीं। चलता है जी। विजय वागड़वा जी नेरावाड़ी से राम राम कह रहे हैं। तो नक्षत्र सिंह जी बरनाला से सवाल पूछते हैं, यदि हम कोई सवाल न पूछें तो। ये कैसे हो सकता है? ये सवाल आपने पूछ ही लिया ना। हम्म। इसका भी तो मैंने जवाब दे ही दिया ना। हाँ, बलविंदर सिंह जी हमें देख रहे हैं, स्वागत है जी, सत श्री अकाल आपको। हाँ जी, रूप सिंह जी, सुंदरपाल सिंह भाटिया। सरे अभी वाले पहुंच गए हैं देखने के लिए। अब आगे, आगे मेरे पास। कोलंबिया से स्वागत है हाँ, आपका भाटिया साहब। हाँ, कह रहे हैं जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। भाटिया जी कह रहे आप हैं। ढाली तो हम यहाँ से पूरी आवाज दे रहे हैं। भाटिया जी दूर बहुत रहते हैं ना जी। सात सात समुद्र समुद्र पार पार। जब जो आवाज जाएगी, सात समुद्र पार अमेरिका तक जाएगी ना जी, तो फिर वो कम तो हो ही जाती है ना जी। हम्म। स्पीड की बात करते हैं भगवंत सिंह जी बरनाला से, कि बुरी खबर की स्पीड इतनी तेज क्यों होती है, वो इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाती है बुरी खबर। अच्छा 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 अच्छा। वाजिब सवाल है। हम्म। और संडे को जो सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ हैं पीटीआई साहब राम कुमार जी आ रहे हैं, उनसे मैं ये सवाल पूछने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरी तरफ से जवाब ये है हाँ, कि बुरी खबर को अपने पास कोई रखना नहीं चाहता, आगे धकेल देता है। वो भी नहीं सुनना चाहता, वो आगे फटाफट फटाफट फटाफट। अच्छी चीज हो तो अपने पास में रखें भाई। हम्म। हाँ, इसलिए इसकी स्पीड ज्यादा होती है और बुरी खबर जल्दी फैलती है। बिल्कुल। नाजर मलिक जी ने किसी सवाल पर कहा जी हो सकता है, तो शीतल धूड़िया जी ने भी कहा कि आपकी बात से याद आ गया, चलती बात में से सवाल इन्होंने निकाल करके भेज दिया, धन्यवाद आपका, और सवाल का जरूर जवाब दिया जाएगा। गुरदीप सिंह जी ने भी सवाल पूछ लिया, बहुत बढ़िया। ऐसे सवाल चाहते हैं हम, अटपटा सवाल आपने पूछा है, इसका चटपटा जवाब आपको बहुत जल्दी मिलेगा। प्रभुदयाल वर्मा जी नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार जी। और सुंदरपाल सिंह भाटिया जी कह रहे हैं कि आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, धन्यवाद। आज भी आएगा धर्मपाल शायद, है ना? मूंड साहब हमें देख रहे हैं, धर्मपाल मूंड जी नमस्कार कह रहे हैं। और जी। सुभाष सुथार जी भी, महान हस्तियों को सुभाष धार बनी से नमस्कार कहते हैं, धन्यवाद साहब, धन्यवाद आपका। जब आप हमें महान कह देते हैं ना जी, तो फिर हम तो जी चौड़े बहुत हो जाते हैं जी। महानता के घर बहुत दूर है भाई, लेकिन फिर भी आपका ये प्यार छलकता है जो हमारे लिए आया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सूर्य प्रकाश सारण जी टोपरिया गांव से, दोनों आदरणीयों को सादर प्रणाम। आज ड्यूटी से थोड़ी देर के बाद आया हूँ, कोई बात नहीं जी, देर आए दुरुस्त आए। आप इस प्रोग्राम को दोबारा भी देख सकते हैं। हमारे जो अन्य भाई बहन जो नहीं देख पाते, हम लाइव प्रोग्राम नहीं देख पाते, तो उसको बाद में भी ये प्रोग्राम पड़ा रहता है, इसको आप फेसबुक पर योगा सिंह जी का पेज ढूंढ लें, उस पर देख सकते हैं। शीतल जी। दुबिया जी कह रहे हैं कि बुरी खबर वाला जवाब बहुत ही सही, धन्यवाद जी आपका शीतल दुबिया जी। कुलजीत सिंह जी अमृतसर से पूछते हैं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, तो काम की कौन सी चीज है जी। रूप सिंह जी, बड़ा धाकड़ सवाल पूछा है इन्होंने, और धाकड़ सा मैं जवाब दे देता हूँ। जो हाँ, ये वाक्य आपने लिखा है सवाल में, हाँ, ये ही सबसे बड़ी काम की चीज है।
सही है। धर्मपाल शाक्य जी अब जुड़े हैं और सवाल भी पूछ लिया। और रविकांत सादुल शहर से नमस्कार कह रहे हैं। जी धन्यवाद रविकांत। अवतार जी डलहौजी से, बड़ी ठंडी जगह से पूछते हैं, सूरज उत्तर से दक्षिण की तरफ घूमने लगे तो क्या होगा? तो फिर होना क्या है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएगा तो कहीं थोड़ी बहुत बर्फ जमती है इंडिया में, भारत में, वो भी जमनी बंद हो जाएगी इतनी गर्म धूप में। हाँ सही है। ओम पारिक जी, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, यही अच्छी बात है। नेटवर्क की समस्या है, इसीलिए आपके सवाल आ नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद सही हो जाएगा। आप बाद में भी सवाल लिख करके भेज सकते हैं जब आपका नेटवर्क सही हो जाए। जी हाँ। मनीष पारिक जी हमें राम राम कह रहे हैं। जी विवेक महाजन जी सुजानपुर से, यदि आप करोड़पति बन जाएंगे तो भी जवाब देंगे? ये भी बड़ा अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। हाँ तो इसका जवाब भी कोशिश करूंगा मैं, कुछ हल्का फुल्का दूं। अगर मैं करोड़पति बन जाऊं ये, तो भी मैं जवाब दूंगा ही। क्यों, क्या जवाब दूंगा वो भी सुन लीजिए। क्योंकि जब मैं करोड़पति बन जाऊंगा तो सारे दोस्त मित्र रिश्तेदार ये वो मेरे से उधार मांगने आएंगे, मैं सबको जवाब देता जाऊंगा, जवाब देता जाऊंगा। अगर मैं उनको पैसे देने लग गया तो वो करोड़पति से 2 दिन में मेरे को करोड़पति ना बना देंगे। मनीष पारिक जी का सवाल आ गया है। सुंदरपाल सिंह भाटिया साहब, सूरज ठीक है जानते हैं हम भी, नहीं चलता, धरती घूमती है चलती है, लेकिन ये अटपटा सवाल पूछा था ना, इसलिए उसका चटपटा उत्तर जोगा सिंह जी ने दिया है। कृष्ण कुमार जी हाँ। गुडेसर जी भी हमें नमस्कार करें। राजू गोस्वामी निरंजन जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। इन सभी मित्रों का स्वागत है। बीरू नैन जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। जी हाँ। श्यामलाल जी पिंड शेखों से लिखते हैं, संसार में सबसे अमीर कौन है? घनश्याम जी, संसार में सबसे अमीर वो है जो लेना नहीं देना जानता है, वो सबसे अमीर है। बिल्कुल जी बिल्कुल। शीतल दुड़िया जी ने मस्त लिख करके हौसला बढ़ाया है। महेंद्र बादरा जी कह रहे हैं कि बात यह है कि पुस्तक के विमोचन की बधाई। पुस्तक कब मिलेगी जी? लो जी कर लो बात। गोली किंगी गहना किंगा, मैं थारा यहाँ, गोली भी थारी, गहना भी थारा, किताब भी थारी, मैं भी थारा, जब हुक्म करोगा हमें मिल जाएगी। कृष्ण मोलिया जी दासोवाड़ी से नमस्कार कह रहे हैं। और सूर्य प्रकाश सारण जी ने भी एक सवाल पूछा है, हमने उसको नोट कर लिया है। योगराज शांडिल्य जी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से, धर्मशाला एक शहर है, वहाँ वो धार्मिक शहर है और बहुत भिक्षु वहाँ बहुत रहते हैं। जी क्रिकेट के मैच भी वहाँ होते हैं, घूमने फिरने के लिए लोग भी वहाँ जाते हैं। वहां से है जी। बस अड्डे पर ही खड़ी क्यों होती है? योगराज जी, बस अड्डे पर अपना वजन बढ़ाने के लिए खड़ी होती है। कैसे? सवारियां चढ़ा के। हाँ सही है। अपना वजन बढ़ाने के लिए। बलकार नंजी जी को सवाल अच्छे लगे, उनके उत्तर भी अच्छे लगे, इन्होंने एक सवाल भी पूछ लिया। अरुण महेश्वरी जी ने भी एक सवाल पूछा है, बिल्कुल नोट कर लिया है। और महेंद्र बादरा जी ने भी हमारी बात को स्वीकार कर लिया है। शैलेंद्र जी चंडीगढ़ से पूछते हैं, प्यार का ही इजहार कहाँ करना ठीक होता है? देखो ये है ना, जो सुरक्षात्मक तरीके से प्यार करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, प्यार वहां करना चाहिए जहां छितर परेड होने की संभावना नहीं हो।
हंसा बसा देख के। बिल्कुल बिल्कुल। रविकांत जी का सवाल नोट हो गया, बहुत अच्छा सवाल आपका। कृष्ण मौलिया दासूवाड़ा कह रहे हैं कि गुरुजी राजपुरी जी की पुस्तक विमोचन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। धन्यवाद जी आपको। कह रहे हैं कि आपकी लेखनी यूं ही चलती रहे, यही कामना है। जब आपकी जी जी शुभकामनाएं मेरे साथ हैं तो हम्म निश्चित रूप से हम समाज की सेवा करते रहेंगे। आप भी लिखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जसकर्ण सिंह जी धन्यवाद। बन भेरू साहब हमें देख रहे हैं रामपुरा से, रामसरा गांव से, हनुमानगढ़ से रामसरा गांव। सवाल भी आप लिखा करें जसकर्ण सिंह जी साहब। शीतल धूड़िया जी कह रहे हैं कि बस वाला सवाल बहुत बढ़िया, बस करा दिया आपने, ये कहा है इन्होंने, बस करा दी जी। अच्छा लगा आपको, बड़ी अच्छी बात। राकेश प्रणामी जी, इनका भी सवाल आ गया। रंजीत दान चालन साहब लास्ट से में आए हैं जी आप, धन्यवाद आपका। अरुण महेश्वरी जी, आपके सवाल का जवाब निश्चित रूप से समय पर आने पर मिल जाएगा जी। सूर्य प्रकाश सारण साहब टोपियां से, इनका भी सवाल आया है और प्यार के लिए जोरदार जवाब। धन्यवाद जी, आपने ऐसा लिखा है। और केसरा राम जी गोस्वामी, सूरावाड़ी तहसील पीलीभंगा जिला हनुमानगढ़ से, और आजकल पोस्टिंग इनकी है कालरा जैसलमेर से। हाँ, इस तरह से एड्रेस लिखा करें ना जी, फिर मैं बड़ा खुश होता हूँ। आपने लिख दिया कहाँ पोस्टिंग है और आपका पूरा एड्रेस लिख दिया जी, ताकि दूसरे लोग जो हमारे साथी मित्र हैं वो भी समझे कि इनका गांव कौन सा। दौलत राम जी कालवा साहब, ये भी हमें नमस्ते लिखते हैं। मधु जी कोलकाता से लिखती हैं, यदि रास्ते में समस्या आ जाए तो। कोई डरने घबराने की मधु जी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जितने भी रास्ते हैं लगभग ज्यादातर वो वन वे कर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आपके सामने तो गलत साइड से तो वो आएगी नहीं समस्या। आप अपने साइड में जा रही हैं, उसको अपनी साइड में से निकल जाने दो, उसके सामने आना जरूरी थोड़ा ही है। हाँ जी, रवि माथुर जी कह रहे हैं मैंने पिछले एपिसोड में सवाल पूछा था, उसका जवाब जरूर जी आपको दे दिया है। कोई बात नहीं, आपने नहीं सुना, उसको आप बाद में सुन सकते हैं। रणजीत सिंह जी कह रहे हैं की हाल है जी, बहुत बढ़िया जी, आप सुनाइए कैसा हाल चाल है आपका। उषाराम जी मारवाल साहब प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो इस तरह से हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंत तक। परविंदर सिंह जी कंग कैलिफोर्निया यूएसए से सवाल लिखते हैं कि धरती रुकने पर क्या होगा जी। धरती रुकने पर हम भी रुक जाएंगे, गिर जाएंगे, लुढ़कते रहेंगे दूर तक, पता नहीं कहां तक ये होगा। ठीक है सर। सुंदर सिंह जी भाटिया साहब सरी ब्रिटिश कोलंबिया से, परछाई अंधेरे में हमारा साथ क्यों छोड़ जाती है। सुंदर सिंह जी भाटिया, अच्छा सवाल पूछा है आपने और जवाब भी सुन लीजिए। अंधेरे में जब हम जाते हैं तो प्रिसाइज हमारा साथ छोड़ देती है, क्योंकि परछाई के आंखें नहीं होती और वो हमें अंधेरे में देख नहीं पाती कि हम किधर चले गए। ओम पारिक जी सराहना कर रहे हैं कि आप जबरो काम करने लग रहा हो, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद आपका। और इन्होंने हमें हौसला बढ़ा करके बढ़ाई करी है हमारी। तो अब हमारा धन्यवाद। प्रोग्राम तो लगभग ये समझे कि संपन्न हो ही गया है। राम कुमार पीटीआई साहब, प्रणाम दोनों महान हस्तियों को, ऐसा लिख रहे हैं। और अगले संडे को राम कुमार पीटीआई साहब, जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया था, इनका सवाल पहले पहले आ गया था कि आप बड़ी सेवा कर रहे हैं मानवता की। निश्चित रूप से हमें बहुत सारे नियम कायदों का अभी तक पता नहीं है, हम पुराने लेकर के बैठे हैं, और ये जब बताते हैं तो एकदम दिमाग के कपाट खुल जाते हैं कि भाई सड़क सुरक्षा के लिए तो हमको ये सावधानियां करनी चाहिए। और निश्चित रूप से आजकल बहुत स्पीड से लोग चलते हैं, ओवर स्पीड के केस होते हैं, और उनसे ज़्यादा
नुकसान होता है मानवता का, आदमियों का। तो साहब इनका प्रोग्राम भी जरूर सुनना अभी अगले इसी संदर्भ संडे में को। हाँ, जगवीर सिंह जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं जी। बलकार धंजू जी कह रहे हैं शुभ रात्रि। और रणजीत दानचारण साहब भी कह रहे हैं कि जी पूरा प्रोग्राम नहीं देख पाया, कोई बात नहीं जी, आप प्रोग्राम को बाद में दोबारा देख सकते हैं जी। वेलकम आपका लिख रहे हैं जी रणजीत सिंह जी। तो सबको हमारी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अब हम जोगेश सिंह जी की टिप्पणी के साथ प्रोग्राम को संपन्न करने की आज्ञा मांगेंगे। बस यही कहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहें सवाल आपके अटपटे, जैसा भी आपको लगे कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, बस थोड़ा वो अटपटा होना चाहिए। धनपाल शाक्य जी, अनिल बिश्नोई जी और शीतल धूड़िया जी, आप सबके सवाल भी नोट हो गए, आपकी नमस्कार भी हमें स्वीकार, आप भी हमारी नमस्कार स्वीकार करें। बस दया दृष्टि ये रखें कि ज्यादा से ज्यादा सवाल आप पूछें और अटपटे पूछें, पहेलियां या बस बारंबार नमस्कार की बात ना करें। ये चीजें थोड़ा परहेज रखें, क्योंकि पहली के लिए नहीं ये हमारा कार्यक्रम। हमारा कार्यक्रम है अटपटे सवालों के लिए और उससे चटपटे फिर उत्तर दिए जाते हैं। इसीलिए ये एक नई विधा, जोगेश सिंह जी ने एक नई विधा बना दी मनोविनोद की, हंसी मजाक की। क्योंकि लोग व्यंग्य करते हैं, कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, लेकिन ये जी ऐसी एक चीज है जिसमें सवालों के जवाबों के साथ आपका मनोरंजन होता है जी। तो आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। हर बृहस्पतिवार, हर गुरुवार के 8 बजे। बीडी पुनिया साहब कह रहे हैं कि मैंने तो आज पूरा प्रोग्राम देख लिया जी, गुड नाइट जी। धन्यवाद जी आपका। जगवीर सिंह जी, आपकी जोड़ी बहुत क्यूट है जी, ऐसा लिखते हैं जगवीर सिंह जी। धन्यवाद साहब आपका। जोगेश सिंह जी आपकी टिप्पणी। आज्ञा लेते हैं, नमस्कार। धन्यवाद साहब, जय हो।